नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अभी मैं घूम रहा हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ में। ये जिला है केसीजी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 एकड़ के पूरे प्लॉट में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे हो रही है पपीते की खेती। यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं उनसे जुड़ने वाले हैं और जानेंगे कि पपीते की खेती कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो कौन सी मिट्टी में करते हैं, लागत क्या आती है, पौधे कौन से लगाए हैं, कितना उत्पादन मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ जानने वाले हैं। पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी जुड़ी हुई है ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। किसान भाई, हमारे सारे किसान भाई हैं, सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार जी, अपना नाम और परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जनेश्वर लाल साहू है। मैं जिला राजनांदगांव से हूँ, केसीजी। जी, अच्छा सर, हमें आप बताइए कि आप कितने दूर में पपीता की खेती कर रहे हैं। मैं लगभग 8 एकड़ के करीब में पपीते की खेती कर रहा हूँ। 8 एकड़ का आपका प्लॉट है ये जी। अच्छा, हमें यहाँ पे बताइए कि जैसे ये इतनी बड़ी प्लॉट में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पपीते की खेती हो रही है, तो यहाँ पे लागत भी काफी ज्यादा आती होगी। जी, लागत तो बिल्कुल आती है। जी, तो किसान भी हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने ही वाले हैं कि कैसे होती है पपीते की खेती। सबसे पहले हमें सर बताइए आप कि यहाँ पे आपको जमीन है वो ऊपर नीचे है, समतल नहीं है, तो कौन सी ये मिट्टी है और आपने इसमें कैसे चुनाव किया कि हम पपीते की खेती करेंगे इसमें। ये दोमट मिट्टी है जी, काली, और अपने जो बोलते हैं ना मुर्मी वाली मिट्टी है, जी, माटी मिट्टी है जी, इस कारण से ऐसे होती है। जी। तो अच्छा, ये हमें बताइए कि आप ये जो पपीता का प्लांट अभी हम देख रहे हैं कितने समय का है ये 15 अप्रैल का है, लगभग ये 2.5 महीने का हो चुका है। 2.5 महीने का हो गया। 15 अप्रैल का रोपण है इसका। जी, और कहीं कहीं पे इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और इसको तैयार होने में कितना समय लगेगा। इसको तैयार होने में और 2 महीने और लगेंगे। 2 महीने में पक्के तैयार हो जाएगा। हाँ, 2 महीने में बिल्कुल आ जाएगा। और जो मार्केट में बेचते हैं आप, वो पका हुआ बेचते हैं या कच्चा आप ले नहीं, जाते हैं? हम लोग कच्चा बेचते हैं और वो पका लेते हैं। वो पका लेते हैं। जी, तो हम मिट्टी की बात कर रहे थे, तो पपीता की जो खेती है किस किस तरह की मिट्टियों में की जाती है उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए आप। पपीता की खेती तो वैसे हर प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, उसी मिट्टी से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त है कि कछारी मिट्टी होना चाहिए। जी, हल्की मिट्टी होना चाहिए, उसमें ज्यादा है, जिसमें पानी की सांद्रता ज्यादा होना चाहिए, पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होना चाहिए, पानी भरने वाली जगह नहीं होना चाहिए। जी, और आप सिंचाई के लिए जो कर रहे हैं, ये ड्रिप सिस्टम आपने लगा रखा है यहाँ पे सिंचाई के लिए। और जहाँ पे जैसे मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ समतल जमीन होती है, तो हम लोग लपेटा पाइप के माध्यम से ही करते हैं। तो अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो क्या ड्रिप मल्चिंग ही इसके लिए सही है, या फिर हम खुले खेत में भी पानी चला सकते हैं इसमें? इसमें खुले खेत में भी पानी चला सकते हैं, बशर्ते कि पानी का रिसाव और बहाव सही ढंग से होना चाहिए, कि प्लॉट में पानी जमाव नहीं होना चाहिए। बाकी उससे ड्रिप के या पहाटा पानी से उससे कोई दिक्कत नहीं होता है कि प्लॉट में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके पौधे की जो रोपाई होती है वो कितने दिन पे रोपाई करते हैं इसकी? पौधे की रोपाई नर्सरी से जैसे हम लोग लाते हैं, हाँ, वही लगभग 70 दिन के आसपास में हम लोगों को पौधे की रोपाई के लिए दे देते हैं। बीज बुआई के 70 दिन बाद रोपाई के लिए? हाँ। और आपके 8 एकड़ के प्लॉट में जो है ये कितने पौधे लगे होंगे लगभग? इसमें लगा है 6000 पौधे के करीब लगा है। 6000 लगे हैं। और एक पौधा वो कितने रुपए का पड़ा है? एक पौधे हम लोगों को वही 18 से 20 रुपए के करीब पड़ा है। उसको लाते हैं आप और रोपाई कर देते हैं। जी। अब रोपाई करने के बाद इसमें आपने कौन सी खाद डाली, कितनी बार पानी चलाया, कौन सा स्प्रे किया? इसमें तो हम लोगों ने फर्स्ट रोपाई के बाद अपना ट्राइकोडर्मा का ही स्प्रे किया। सबसे पहले आप हमें बताइए सर कि जैसे आप पौधा लेकर के आते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करते हैं, बेसल डोज क्या डालते हैं इसमें? इसमें तो फर्स्ट हम लोग खेत के कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई कर देते हैं। हाँ। उसके बाद इसे मांदा फाड़ते हैं। जी। बड़ा वाला रेजर है अपने पास। अच्छा। उसे हम लोग इसके बेड की तैयारी के पहले फाड़ते हैं। जी। बेड यानी जैसे बेड बना रहे हैं, मांदा जैसे बोल रहे हैं सर कि ये जो जमीन है इसकी मिट्टी उठाकर किनारे किनारे कर दी, बेड बना दिया। हाँ, उसको कर देते हैं। क्या है, पहले एक बार बनाते हैं ना, तो लगभग 2.5 फीट का आता है। हाँ। उसको फाड़ने से ना 2 फीट ऐसा बढ़ जाता है, तो इसका गैप जो है 5 फीट हो जाता है। जी। और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं रोपाई के समय? रोपाई के समय पौधे की दूरी 6 फीट रखते हैं, 6 फीट से। हाँ। और रोपाई के समय खाद वाद क्या डालते हैं इसमें? तो रोपाई के समय तो वैसे खाद नहीं डालते हैं, वही ट्राइकोडर्मा का अपना घोल है और अपन कार्बेंडामिन को जब का है घोल है अगली साइड पौध को उपचारित करने के लिए। पौध के उपचारित करने के लिए जिस जगह पे पौध रोपण करते हैं उस जगह पर ड्रिंचिंग कर देते हैं। ड्रिंचिंग कर देते हैं और उसके बाद रोपाई कर देते हैं। उसके बाद रोपाई कर देते हैं। और जैसे गर्मी में लगाया, अप्रैल के महीने में तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो सिंचाई भी तुरंत करनी पड़ती है। सिंचाई तो इसमें पर डे चलते रहता है। जी। और अभी रोपाई की है यहाँ पे लगभग अप्रैल का महीना था, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आज जो है वो 11 जुलाई है, जबकि हमें वीडियो बना रहे हैं, तो ये 2.5 महीने का हो गया। तो इसमें रोपाई के बाद आपने कौन सा खाद, कौन सा स्प्रे किया है? इसमें तो हम लोग रोपाई के जस्ट बाद
अपन लोगों ने एलियट का अपन सीधा ड्रिंचिंग किए जी। फर्स्ट ड्रिंचिंग में। हाँ उसके बाद तो सीधा 1448 जी 05234 जी और 1261 मैग्नीशियम, जी इसका अपन लोग ड्रिप से जी खाद का शेड्यूल चालू किए। हाँ, ड्रिप में पानी मिला के देते पानी रहते में हैं। मिला के देते हैं। अच्छा, इसमें छिड़काव वाली जो ठोस खाद होती है हाथ से डालते हैं वैसा इसमें नहीं डालते हैं नहीं, वैसे हाथ में कुछ नहीं डाले। उसके बाद सीधे 1 महीने बाद हम लोगों ने डीएपी, राखड़, सुपर फास्फेट और अपना मैग्नीशियम, जी इतना सब कुछ का फिर बेसल दिए। जी। अच्छा, जो ये आप बेसल बता रहे हैं इसको अपने पौधे के आसपास डाला हुआ है? हाँ, पौधे के जस्ट 1 फीट के दूरी पे। अच्छा, जैसे आपने कहा कितना आपने डीएपी डाला, ये खाद डाली, 8 एकड़ में आपने कितना डाला होगा ये लगभग? 8 एकड़ में लगभग हमने डाला है 28 बोरी डीएपी डाले हैं और 25 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 7 बोरी पोटास जी और 4 बोरी मैग्नीशियम जी और 2 बोरी 1261 जी इतना कुछ डाला है जी। और अब 2.5 महीने हो गए हैं, अब फूल आने की तैयारी है, तो अब आप इसमें क्या सोच रहे हैं, क्या चलाना चाहिए आपको, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? अब इसमें तो हम लोग फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। जी। तो सबसे पहले तो आप लोग ड्रिप में पोटास का इसे हे करेंगे, एमओपी वाली? एमओपी वाली पोटास का। जी। और अगर पोटास आपने डाल दिया, क्योंकि फूल अच्छे से आएंगे और उसके बाद फल बनेंगे, तो इसमें कोई और खाद डालेंगे? नहीं, खाद तो नहीं डालेंगे इसमें, सीधा आप लोग बोरान का स्प्रे करेंगे जी। जिससे फूल झड़ना कम होगा, हाँ, उससे फल सेट अच्छा होगा। कैल्शियम बोरान का स्प्रे जी। करेंगे बस। और वो भी ड्रिप के माध्यम से ही देंगे? नहीं, वो तो कैल्शियम बोरान को स्प्रे करेंगे। अच्छा, पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे? पौधों के स्प्रे कर देंगे। जी। अच्छा, ये लगभग अभी कितना खर्च आपने कर दिया होगा इस 60 एकड़ के प्लॉट में, पौधे से लेकर के, खाद से लेकर के, जुताई तक लेकर के, अभी तक कितना अभी तक तो अपना तो है पूरा टोटल मिला के 1 लाख करीब 25,000 के करीब तो अपना पौधा ही आया था। 1,25,000 केवल पौधा था? पौधा था जी। और उसके पहले तो अपना बताऊं आपको, हाँ। अपना तो 2.5 लाख का तो पूरा ड्रिप सिस्टम हो गया 8 जी। एकड़ में। जी, 2.5 लाख में जी। और ये ड्रिप सिस्टम हो अगली फसल में इसको हटाना पड़ेगा, फिर से 2.5 लाख खर्च करने गया। पड़ेगा? नहीं, ये तो अपना चलेगा 4-5 सीजन चलेगा ही। जी। 4-5 फसल लगा पाएंगे? 4-5 फसल लगा सकते हैं, ड्रिप का खर्चा है। और उसके बाद तो अपना खेत की तैयारी है, उसमें कल्टीवेटर है, जोताई है, मांदा है इत्यादि, इसमें लगभग 50,000 के अपने को खर्चा है। अच्छा, हम इसे टोटल जोड़े कि जैसे 1,25,000 के पौधे हो गए और खाद भी हमने डाली, तो फिर लगभग 4 लाख के आसपास खर्च कर चुके हैं? लगभग 4 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। जी। और ये तैयार होने में अभी कितना समय है, कब ये मतलब तैयार हो कि आप बेचेंगे इसको, कितने दिन बाद? ये लगभग मेरे अनुसार से नवंबर के महीने में, फर्स्ट वीक में नवंबर में ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो सकता है। जी। और जब हार्वेस्टिंग शुरू होगा तो कितने दिन तक लगातार हार्वेस्टिंग होगा? ये हार्वेस्टिंग होना नवंबर में चालू हो जाएगा, वो लगभग मार्च के लास्ट तक के चलेगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक के चल सकता है। 6 महीने चलेगा? 6 महीने चलेगा। और 8 एकड़ में अभी और कितनी लागत आने वाली है? 8 एकड़ में लगभग मेरे को अनुमान है, पिछले वर्ष के हिसाब से 8 एकड़ में मेरे को 6 लाख रुपए और अनुमान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8 एकड़ की जो फसल है पपीते की, तैयार करने में 10 लाख रुपए की लागत आ जाएगी। हाँ, 10 लाख रुपए की लागत आ जाएगी। अब बात आती है कि उत्पादन कितना होगा इसमें? उसमें उत्पादन के माने तो अगर पपीते की खेती अच्छा रहा, समय अनुसार उत्पादन मिल गया और समय में रेट मिल गया, तो हमें पपीते में लगभग 3 एकड़ जी 3 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट होने की जी अनुमान है। यानी आपका जो है 3 लाख अगर 1 एकड़ में आ रहा था, आपका 8 एकड़ का प्लॉट है, 24 लाख रुपए आपको मिलेंगे और 10 लाख रुपए आपने लागत ही लगा दी है, तो 14 से 15 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल सकता है जी। वो भी अनुमान है। हाँ, जब आपका पपीता सही रेट में बिक गया जी तो आपको मिलेगा। अगर कम से कम भी लिया जाए जी तो पपीता की खेती में प्रति एकड़ लाख रुपए आपको बेनिफिट ही होगा। हाँ। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कच्चा ही आप बेचते हो, पका करके वो दुकान में बेचते हैं, तो किलो के हिसाब से बेचते हैं, क्विंटल के हिसाब से होता है, कैरेट के हिसाब से होता है, किस हिसाब से होता है? ये तो वैसे तो किलो के हिसाब से ही भी बिकता है। हाँ। कैरेट वेरेट में नहीं बिकता है जी, ये वजन से ही बिकता है। और एक पौधे में अगर मैं बात करूं, जैसे एक पौधा है, अभी इसकी हाइट इतनी है क्योंकि यहाँ पे फूल आ रहे हैं तो यहाँ से फल शुरू हो जाएगा, बिल्कुल अब ऊपर तक फल देगा, तो एक पौधे में लगभग कितना उत्पादन हो जाएगा? एक पौधे में तो अनुमान है पिछले वर्ष के हिसाब से 70 से 80 किलो का
चला जाता है। 70 से 80 किलो का। हाँ। और टोटल में अगर इस तरीके से देखें तो 6000 पौधे हैं, तो आप जोड़ सकते हैं 6000 इंटू 80 किलो कर देंगे तो आप देखें कितना सारा उत्पादन है। हाँ। अच्छा, इसमें ना हमने बात कर ली कितना उत्पादन होगा, खाद क्या होगा, सब बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोजेक का नियंत्रण, या फिर जो रोग और समस्याएं आती हैं उनको कैसे आप नियंत्रित करते हैं? मोजेक के लिए तो हम लोग ओबेरॉन है जी, जो अपने क्या बोलते हैं मकड़ी के लिए, जी, चूसक के लिए। जी, पपीता की खेती में अक्सर दो ही चीज का प्रॉब्लम होता है, चूसक और मकड़ी। जी। ये चूसक मतलब ये पत्ती पर रस चूसने वाला? हाँ, रस चूसने वाला कीड़ा होता है जो पत्ती के अक्सर, वैसे तो अभी मेरे प्लाट में दिख नहीं रहा है, जी, पत्ती को ऐसे लौटाने पे ना जी, ज्यादा टाइप में दिखता है और छोटा छोटा पत्ती में दिखता है कीड़ा, जी, वैसे मेरे प्लाट में भी नहीं है। जी। और दूसरा जो है मोजेक भी शायद इन्हीं दोनों चीजों के कारण भी फैलता है। हाँ, मोजेक भी यही दोनों कारण से फैलता है, सबसे ज्यादा यही। अगर कोई किसान भाई कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि आप तो नियंत्रण कर ले रहे हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है, जी। अगर कोई कर रहे हैं तो वो ऐसा क्या करें कि क्योंकि अगर मोजेक आया तो कहानी खत्म है, जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि मोजेक आए ही ना? इसके लिए तो आप समय के अनुसार ही खेती करें, अगेती खेती बिल्कुल ना करें। पहले किसान है तो जी, मेरा मानना है कि पहले किसान तो अगेती करना चाहते हैं, लेकिन अगेती में जो परेशानी आती है उन्हें किसान समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगेती खेती ना करें, समय पे करें। समय पर ही करें। उससे क्या है, बीमारियां भी कम लगती है, समय के अनुसार बारिश टेम्परेचर सही रहता है, वातावरण अनुकूल रहता है, तो उतने दिक्कत नहीं आते। अच्छा, एक चीज हमने सर और भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं इसके बीच में अलग सी फसलें लगाते हैं, कोई पालक बो दे रहे हैं, प्याज लगा दे रहे हैं, इस तरह की है, और मैं देख रहा हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। इसका तो एक बेनिफिट है कि कोई भी अगर अदर फसल डालते हैं आप, हाँ, तो जो खाद आप पपीते को दे रहे हैं जी, वो सबसे ज्यादा छोटे फसल के वर्गीय होते हैं, जी, जिनके जड़ अधिक होते हैं, जिनका जड़ ऊपर में रहते हैं, वो खाद के न्यूट्रिशन को अधिक खींचने की क्षमता रखते हैं। जी, हाँ। किसान भाई अपने लागत को निकालने के लिए जी, अदर फसल भी ले लेते हैं, जी, साथ बिल्कुल। में हो जाता है करके, लेकिन जो मेन फसल है उसके लिए पौष्टिक आहार कम हो जाता है। जी। इस वजह से हम लोग वो खेती नहीं कर रहे हैं। मिश्रित खेती हो जाता है, नहीं जी। होता है ये नहीं बोल रहा हूँ, जी। हो जाता है, लेकिन इसके लिए न्यूट्रिशन जो बनना चाहिए वो सही पौष्टिक तत्व है, इसको नहीं मिल पाता। जी, रजत सर ने कहा, मैं एक बार समाप्त करना चाहूंगा कि जैसे जो सब्जी की फसलें, छोटी फसलें, उनकी जड़ें ऊपर होती हैं और हम पोषक तत्व डालते हैं तो वो भी ऊपर ही होता है, और इसकी जड़ नीचे है तो ये नहीं सोख पाती, वो सोख लेते हैं। जी, तो अच्छा सर, हमें यहाँ पे बताइए, हमें आपने इतनी सी जानकारी दी, तो सर ने हमें इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैया, आपने देखा कि यहाँ के जो किसान भाई हैं वो काफी बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं और उनको हर चीज का नॉलेज है, रोग को कैसे नियंत्रित करना है, कीट को कैसे नियंत्रित करना है, खाद क्या डालना है, सब कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।